कभी कभी जीवन बाहर से ठीक ठाक लगता है, लेकिन भीतर तूफान चल रहे होते हैं। हम दुनिया को मुस्कुराहट दिखाते हैं, पर अपनी थकान, अपनी इच्छाएं, अपने घाव सब छुपा लेते हैं। और ये छुपाना कमजोरी नहीं है, यही हमारे जीवन की असली रक्षा है। क्योंकि दुनिया वही देखती है जो हम दिखाते हैं, और वही तोड़ती है जो उसे आसानी से मिल जाता है। आज की इस यात्रा में हम उन बातों की खोज करेंगे जो अगर तुम गुप्त रख सको तो तुम्हारा जीवन न केवल बदल जाएगा बल्कि चमक उठेगा भीतर से। मनुष्य का जीवन जितना सरल दिखाई देता है उतना कभी होता नहीं। हम सुबह उठते हैं, दुनिया के बीच घूमते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अपने काम में खो जाते हैं, सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और हमें लगता है कि यही हमारा जीवन है। लेकिन सच ये है कि हम जो दुनिया को दिखाते हैं वो हमारी कहानी का केवल पहला पन्ना है। पूरा उपन्यास तो भीतर लिखा जाता है, जहां हमारी भावनाएं छिपी रहती हैं, हमारी इच्छाएं दबकर बैठी रहती हैं, हमारी पीड़ा मौन रहती है, और हमारी आशाएं किसी गहरे कोने में पलती रहती हैं। इसीलिए संतों ने कहा है, जीवन को बाहर से मत देखो, भीतर से देखो। असली यात्रा आंखों से नहीं, हृदय से होती है। और इस भीतर की यात्रा में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर तुम गुप्त रख सको तो न केवल तुम शांत हो जाओगे, बल्कि जीवन में अद्भुत शक्ति भी पालोगे। आज मैं तुम्हें ऐसी 7 नहीं बल्कि 9 बातें बताने आया हूं। ये जीवन की वो बातें हैं जिन्हें छिपा लेना खुद को सुरक्षित कर लेना है। 1. अपने भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। मनुष्य सबसे पहले इसी जगह गलती करता है। उसके भीतर कोई सपना जन्म लेता है और वो तुरंत उसे दुनिया को सुनाने दौड़ पड़ता है। लेकिन ये दुनिया तुम्हारे सपनों को नहीं समझती, वो उन्हें नापती है, तौलती है, जज करती है, काटती है। याद रखना, बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरा चाहिए। धूप में रखा बीज जल जाता है। अधपका सपना दुनिया के सामने रख दिया जाए तो वो भी मर जाता है। जब तक तुम्हारी योजना मजबूत ना हो जाए, जब तक तुम्हारे कदम स्थिर ना हो जाए, जब तक तुम खुद अपने सपनों की जड़ें ना देख लो, उसे किसी को मत बताओ। ऊर्जा वहीं टिकती है जहां मौन होता है। 2. अपने परिवार की समस्याएं गुप्त रखो। हर घर में दुख होते हैं, हर घर में दरारें होती हैं, तनाव होता है, अधूरेपन की आवाजें होती हैं। लेकिन दुनिया तुम्हारे दुखों की मरहम बनने नहीं आती, वो उन्हें मसाला बनाती है, कहानी बनाती है, चर्चा बनाती है। परिवार की समस्याएं घर के भीतर शांत होती हैं, दुनिया की गलियों में फैलकर नहीं। दर्द बांटना गलत नहीं है, पर एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि किसको बताना है। दर्द उन लोगों से बांटो जो समझते हैं, न कि उनसे जो सिर्फ सुनना चाहते हैं। 3. अपने संघर्षों को गुप्त रखो। हर मनुष्य भीतर से एक युद्ध लड़ रहा है। कोई आर्थिक तंगी से, कोई रिश्तों के टूटने से, कोई करियर की अनिश्चितता से, कोई अंदर की उदासी से। अगर तुम अपने संघर्ष सबको बता दोगे तो 2 ही बातें होंगी, या लोग तुम्हें दया की नजर से देखेंगे या वे तुम्हें छोटा समझने लगेंगे। संघर्ष वह अग्नि है जिसमें मनुष्य का असली सोना तपकर निकलता है। अगर तुम इस अग्नि को दुनिया की ठंडी हवा में रख दोगे तो उसका ताप कमजोर पड़ जाएगा। जीवन की कुछ लड़ाइयां अकेले ही जीती जाती हैं, वहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। 4. अपनी आय और धन को गुप्त रखो। धन एक शक्ति है, पर यह उतनी ही नाजुक भी है। लोग धन को देखकर मुस्कुराते हैं, पर भीतर से तुलना करते हैं, जलते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। अपनी कमाई, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने निवेश, ये बातें जितनी छुपी रहें उतना अच्छा। क्योंकि शांति वहीं रहती है जहां ईर्ष्या की निगाहें नहीं पहुंचती। जिसने धन को मौन रखा उसने जीवन को सुरक्षित रखा। 5. अपने प्रेम संबंधों को गुप्त रखो। प्रेम दुनिया की सबसे कोमल ऊर्जा है, और कोमल चीजें दुनिया की कठोर निगाहें बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब 2 दिल प्रेम में होते हैं तो उनका संवाद शब्दों से नहीं, आत्माओं से होता है। लेकिन जैसे ही तुम इस प्रेम को दुनिया को दिखाना शुरू करते हो, दुनिया उसे विश्लेषित करने लगती है, तोलने लगती है, भविष्य का हिसाब लगाने लगती है। प्रेम एक फूल है। फूल भी तब तक खिलता है जब तक वह भीड़ की नजर से बचा रहता है। प्रेम को छिपाओ नहीं, बस सुरक्षित रखो। 6. अपनी आध्यात्मिक प्रगति को गुप्त रखो। जब मनुष्य भीतर जागता है, ध्यान करता है, हल्का होता है, उसे लगता है कि दुनिया को बताना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बताता है, लोग अपने तर्क रख देते हैं, अपने अनुभव थोप देते हैं, अपनी शंकाएं डाल देते हैं, और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा टूट जाती है। आध्यात्मिकता एक फूल है जो भीतर खिलता है। उसकी सुगंध जब समय आएगी तब खुद फैलेगी, उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 7. अपनी अगली चाल गुप्त रखो। जीवन एक युद्ध है, और युद्ध में अपनी अगली चाल कभी किसी को नहीं बताते।
क्योंकि लोग तुम्हें रोकेंगे, डराएंगे, संदेह डालेंगे और तुम्हारे मार्ग में अनजाने में पत्थर भर देंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या निर्णय लेने वाले हो, ये बातें जब तक जरूरी ना हो किसी को मत बताओ। 8. अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां वो कमजोर पड़ता है। कोई आदत, कोई डर, कोई चिंता, कोई पुराना घाव। अगर तुम अपनी कमजोरियों को दुनिया पर खोल दोगे तो दुनिया उन्हीं कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करेगी। जिसने अपनी कमजोरी छिपा ली उसने अपनी शक्ति बचा ली। 9. अपनी भलाई को गुप्त रखो। आज के समय में भलाई भी दिखावी बन गई है। लोग मदद करते हैं, फिर तस्वीरें डालते हैं, पोस्ट लिखते हैं, मानो दूसरों की मदद एक उपलब्धि हो। याद रखना, असली भलाई वही है जो केवल तुम्हारे और ईश्वर के बीच होती है। जो काम तुम्हारे हाथ से निकला और दिल को छू गया वही शुद्ध है, बाकी सब दिखावा है। अंत में, जीवन में जो बातें भीतर रखी जाती हैं वही मजबूत बनती हैं। जो बातें बाहर फैला दी जाती हैं वे कमजोर पड़ जाती हैं। जीवन का फूल बाहर की धूप में नहीं, भीतर की मिट्टी में खिलता है। मौन की अपनी शक्ति होती है और गुप्तता की अपनी गरिमा। अगर तुम इन बातों को समझ गए तो जीवन का स्वाद बदल जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित हो जाएगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारी सफलता तुम्हारे रास्ते पर खुद चलकर तुम तक आ जाएगी। जीवन हमेशा शोर में नहीं समझ आता, कई बार मौन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी बन जाता है। अगर तुमने इन बातों को अपने भीतर संभाल लिया तो दुनिया तुम्हें बदल नहीं पाएगी। तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, तुम्हारा ध्यान स्थिर रहेगा और तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा। याद रखना, छिपाकर रखा गया बीज ही सबसे शक्तिशाली वृक्ष बनता है और जो बातें भीतर जगह पाती हैं वही असल में जीवन बनाती हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें भीतर तक छू गया हो तो इसे सिर्फ देखने तक मत रखना, जीवन में उतारना। मौन को अपनाओ, गुप्तता को अपनी शक्ति बनाओ और अपने भीतर की यात्रा को जारी रखो। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे सच के साथ।